अच्छा जी। मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ। अच्छा, किसी कोई बात कहना चाहता है, कोई चीज शेयर करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। ये कोई टिपिकल कोर्स नहीं है, आपको पता है, जहाँ बच्चे बोल नहीं सकेंगे, बात नहीं कर सकेंगे। कोई भी बात, कोई भी शेयर बच्चा करना चाहता है तो बड़ा करना चाहते हैं, बड़े करना, छोट बच्चे करना इस चाहते हैं। बारे में। एनीथिंग एनीथिंग इफ यू वांट टू शेयर। हम्म। Meeting is being recorded. जी, कोई बात कहना चाह रहे हैं? कोई बात नहीं है, बच्चों के पास कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों के दोस्त वोस्त होते हैं, उनसे कोई बात शेयर नहीं करते आप लोग? हम्म। चलें। इतने नहीं करते। टीचर्स तो ये कहती हैं कि बच्चे बच्चे बहुत बातें करते रहते हैं। टीचर्स को तो ये एतराज होता है कि बच्चे बहुत बातें करते मुझे हैं। मैं क्या हुआ? मैं तो स्कूल जाने ही छोड़ दिया। आपकी टीचर्स क्या कहती थी, उमर? ये उम्र क्लास में बस बैठता नहीं है। हम्म। तो अब आपको कोई बात शेयर नहीं करनी आ रही यार? तो अब तो मैं जाना ही छोड़ दिया, साल हो गया। नहीं, अभी की बात कर रही हूँ। अच्छा। भी नहीं। ओके जी। ठीक है, अगर कोई बात नहीं करनी, ठीक है जी। हम हमारा पहला है मेंटल गेम्स, और आज हम आते हैं, ये हमारी एक्टिविटी उस दिन फ्लायर मेकिंग की चल रही थी, उसमें आप लोगों ने अच्छे बना के भेजे हैं। अब तो राफे का नहीं आया, किस्वा का भी नहीं आया। ठीक है, आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है प्लीज। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से सिलेक्शन की बारी है आप लोगों की। कम्युनिकेशन स्किल्स में से, लाइफ स्किल्स में से क्या लेना है, मेंटल गेम्स में से, और ये जी, कौन सी स्क्रीन शेयर करूं, कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले करनी है? कंप्यूटर स्किल्स। बाकी मेंटल गेम्स खेलिए। जी 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 जी, हाँ, सब मुझे लोग अपना मेंटल गेम्स। मेंटल गेम्स और मेंटल गेम्स करें। खेलिए। मेंटल गेम्स वाले लोग वोटिंग कर दें, वीडियोस ऑन कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए। हमारे पास एक नई पार्टिसिपेंट है, सादिया की मदर की आज तबीयत खराब थी, उनके लिए दुआ कीजिएगा। और नहीं, हमारे पास पार्टिसिपेंट है मामा। ओके, करते हैं। ये समीन उमामा और हमना लोगों के वो नहीं ऑन वीडियो। जी, हम ना, यस, प्लीज मेंटल गेम्स वाले लोग हैंड रेज कर दें। मुझे हैंड रेज नहीं करना आता, लैपटॉप है तो उससे काफी मुश्किल है मुझे। नहीं, मैंने कहा हर चीज को ट्राई करके चेक कर लिया बट हैंड रेज नहीं हो रहा। हम ना पार्टिसिपेंट्स के ऊपर जाएं, पार्टिसिपेंट्स में भी मैंने कर लिया चेक। वहाँ उसके पे ऊपर अपना, उसके रिक्वेस्ट कंट्रोल वाली ऑप्शन आ रही है और कंट्रोल की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, मैं हो गया, मुझे पता चल गया। जी, ठीक है, ओके, ठीक है। राफे, मतलब मुझे ये बताएं कि मैं दो ब्रेकआउट रूम्स बना दूं, एक मेंटल गेम्स वाले, और अगर कोई दूसरी है तो दूसरा ब्रेकआउट रूम अलग कर दूंगी। और अगर आप लोग सारे एक ही एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो फिर एक ही ब्रेकआउट रूम बनेगा। ठीक है, राफे की तरफ से तो बहुत सारे हैंड रेज हो गए। अच्छा, और इसके अलावा किसवा, किसवा आपका हैंड कहाँ कंसिडर करना है, किस चीज के लिए करना है?
म्यूटेड, यू आर म्यूटेड, यू आर म्यूट। mental games म्यूट, and activities. यस। क्या कह रही हैं? Mental games and activities. ओके, राइट। ठीक है, उमर, हमना, समीन, अब जो है सिर्फ अब्दुल भी हो गया है, और किसवा ने भी बता दिया है, फारूक ने भी हैंड रेज कर दिया, समीन। ठीक है, तो आप सारे हम लोग सब लोगों मेंटल, ने मेंटल गेम्स। ठीक है। अच्छा जी, मेंटल गेम्स वाली हम स्क्रीन पर आ जाते हैं। और मैं, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हो रही है, आई गेस हो रही है ना? जी हो रही है। ठीक है, राइट। गिव मी 2 मिनट्स, और अब हम चलते हैं मेंटल गेम्स। तो मेंटल गेम्स में से कौन सा लिया है? 5 मिनट्स के ब्रेकआउट रूम्स हैं। अपनी एक्टिविटी सेलेक्ट कीजिए प्लीज। आपकी स्क्रीन शेयर तो हो रही है लेकिन गूगल आया हुआ है। अच्छा, एक सेकेंड, मैं उसको करती हूँ। चलें, रूम ज्वाइन करें अपने, और अपनी एक्टिविटी सेलेक्ट करके मैं स्क्रीन शेयर करती स्क्रीन अभी तक नहीं आई। हूँ। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं। नहीं हो रही? ठीक है, मैं करती हूँ। ये भी है। आपको फिर नहीं हो रही, बाकी सबको नहीं हो रही। पापा को भी नहीं हो रही, मामा को इसके साथ हो रही।
किसी की तरफ से पीछे से बहुत ज्यादा नॉइज है। उमर सबके माइक्स बंद है। वो मेन रूम में आए थे तब हुआ था। वो हमने अभी कहा था। अच्छा, हमारे आज बीच में एक नई पार्टिसिपेंट है, तो मैं उनसे कहूंगी कि प्लीज इंट्रोड्यूस करवा दें अपने आप को। जियो मामा। सॉरी, मेरा माइक म्यूट था और मैं आप लोगों से बात कर रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई। मैं उमामा और मैं आप लोगों की न्यू पार्टिसिपेंट हूँ। अम, ठीक है, आप क्या करती हैं? मैं हम्म। माइक मैं बंद है। एक हूँ और मैं नोवा सिटी में पढ़ती हूँ और मैं भी आप लोगों की तरह एक न्यू पार्टिसिपेंट। जी, हम तो पुराने हो गए। कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं आप लोग? आप कितनी उर्स की हो? मेरे एक्चुअली से मेरे 3 अंदर महीने इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आप लोगों से बात करने का, तो बस इसलिए मैं अभी अपना इंट्रोडक्शन नहीं कर रही थी। नहीं मामा, यहाँ तो बेटे कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है बात करने के लिए। आप समझिए, आप अपने घर में बैठी हुई हैं, अपने फ्रेंड्स में बैठी हुई हैं। आप मुझे बताएं, आपको किस किस्म का कॉन्फिडेंस चाहिए? आपको अपना नाम बताने के लिए किसी कॉन्फिडेंस की जरूरत है? मामा, अपना माइक ऑन। नहीं। फिर आपका नाम है, आप बता सकती हैं आसानी के साथ। ठीक है। अच्छा, और बताएं, अपने बारे में आपको ऐसे क्या लग रहा है, यानी अच्छा, कॉन्फिडेंस, ये पहले हमारे उसमें बात हुई थी, क्या होता है कॉन्फिडेंस? कोई बताएगा? प्लीज आप एक दफा दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें, मैंने सुना नहीं। मैं ये कह रही थी कि कॉन्फिडेंस, मैंने कहा क्या होता है कॉन्फिडेंस? आपकी वो विल पावर, जिससे आप बात करें, आपके अंदर लाइक वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इतने लोगों से बात कर रहे हो, वो होता है कॉन्फिडेंस। हम्म। हाँ, तो वीडियो ओपन करो। जी, आप लोग प्लीज मुझे बता दें, अपने गेम्स के बारे में बता दें, आप लोगों ने क्या फाइनल किया? इमेजिनेशन, प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी। अच्छा जी, और बाकी? और हमारा था, हम्म, भूल गया। वाह। अच्छा, हमारे ग्रुप में जो सारों के किसवा, अलग अलग हैं। हम ना किसवा बताएं जरा, मैं तो भूल गया हूँ क्या था। वाह, वेरी फनी। जी फनी। हाँ, अब मेमोरी लॉस होगा शायद। जी जी जी, बताइए। बाकी दोनों भी भूल गए। किसवा बताएं आप। गेस द पैटर्न्स। गेस द मेंटल मोड। पैटर्न्स। राइट, मेंटल मॉडल्स, राइट राइट। ठीक है जी, फाइन। अच्छा, ओके, अब ये दो आ गई हैं, तो मुझे दो को साइड बाय साइड करने के लिए
एक लोगों को मैं ब्रेकआउट रूम में भेजती हूँ और एक लोगों के लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मेन रूम में कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन लोग ब्रेकआउट रूम में जाके एक्टिविटी करना चाह रहे हैं? मैं अब्दुल राफे और समीन को भेज। अच्छा, आप लोगों का इमेजिनेशन और सॉरी फिर बताइएगा, इमेजिनेशन प्रैक्टिस है ये था? हमारा जो था मतलब जी सारों का डिफरेंट था। अ, नहीं, डिफरेंट तीनों था। मतलब तीनों। हाँ, इसी को तो हम लोगों ने सॉल्व करना, यही तो हमने सीखना है कि जब हमारे पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं तो हम लोगों ने अपने फैसले कैसे करने होते हैं। यही तो प्रैक्टिस करनी होती है जो रोज आप लोगों को सबसे पहले पीरियड में मतलब पहले पार्ट में करनी होती है। तो आप लोग अपनी अपनी राय लेकर आ जाते हैं, लेकिन आप लोग लगता है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं करते। फिर मैं भी टेलिंग स्टोरीज में। टेलिंग स्टोरीज, ओके, ठीक है। अ, और इसके तो रूम वन वाले मुझे प्लीज बता दें, तीनों इकट्ठा बता दें। मेरा और समीन सुबह का से तो टेलिंग स्टोरीज है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक्टिविटी लेकर आती हूँ इनके सामने, गेस्ट पैटर्न्स वालों के सामने। अगर आप लोगों ने टेलिंग स्टोरीज लिया है तो गेस्ट पैटर्न की जो आज की एक्टिविटी है उसमें आप लोग स्टोरी टेलिंग का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कवर कर सकते हैं। राइट, ठीक है। मैं आपको आप लोगों के सामने आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं। राइट, देखें। अभी शेयर, जब शेयर हो जाए नई स्क्रीन तो आप मुझे प्लीज बताइएगा। हम्म, आपकी स्क्रीन शेयर हुई हुई है। वो वाली हुई भी है लेकिन मामा के लिए गेस द पैटर्न्स वाली। राइट। अच्छा जी, अब देखिए एक सेकेंड। एक सेकेंड। आप लोगों के पास प्लीज वो है कॉपीज वगैरह? आप लोगों ने अब जो बाकी सारे लोग काम करेंगे वो आपने बोलना है, आई मीन नोट करना है अपने पास। इसमें गैस द पैटर्न्स नजर आ रहा है किसी को मेरी स्क्रीन पे? यस। जी, स्क्रीन आ गई सबके सामने? प्लीज, हाँ, अपने माइक और वीडियोस ऑन रखिएगा प्लीज। माइक वीडियोस ऑन। यस जी। सो मेरे आप लोगों ने सबके पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है, पहली चीज ये है करने की। और ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं, जिस हाँ जी, तरह, नजर आ रही है। ठीक है, अब कोई इस पे कमेंट करेगा इस पिक्चर के ऊपर? क्यों राफे? एक इंसान है, एक जी, मुंह सा लग रहा है, अच्छा, जिसके दरमियान में कुछ अजीब सा है। अजीब सा कुछ है, ओके। अच्छा जी राफे, क्या क्या चीज? इसके ऊपर कमेंट करना है आपने। हाँ, क्या? इस पिक्चर के ऊपर कोई भी कमेंट करना है, कोई भी कमेंट। स्टोरी टेलिंग ली है ना आप लोगों ने? स्टोरी टेलिंग के मैं लिए तो नहीं ली। सबसे, आपने भी ली? क्यों, आपने क्या लिया है? मैंने पता नहीं क्या लिया है, एक बार देख कर आता हूँ। वाह 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 वाह।
लगता है आप लोग इस हफ्ते में ना सब कुछ भूल कर आए हैं। लगता है सही रहा। लेकिन सारे कार्य तो यही कर लेते हैं फिर। हाँ लेकिन लेकिन इसकी मज देखिए इस तरह, लेकिन आप अब जो हम करना चाह रहे हैं वो हमारा मकसद नहीं हासिल होगा लेकिन। वो तो एक लिहाज से तो किसी ने भी अपना मकसद नहीं लिया। कोई किसी को चला जाता है, कोई किसी को चलाते हैं, फिर एकदम से एक शिफ्ट हो जाते हैं सारे एकदम से। अच्छा, इसका मतलब है कि इसके लिए असल में यही तो बात है कि जब फ्री लर्निंग का कॉन्सेप्ट हम देते हैं तो वहां पर समटाइम्स इस तरह की चीजें हमें नजर आती हैं कि एक एक्टिविटी ली, आसानी से दूसरे ने रास्ते में छोड़ दी, फिर दूसरे ने ले ली, फिर दूसरे ने कहा अच्छा चलो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो शुरू में ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन आप लोग कोशिश ये कीजिए कि आप लोग सबसे पहले जो आपको 2-3 मिनट काम करना होता है वो सबसे पहले ये करना है। आप अपने दिमाग में सोचें कि इस वक्त आप क्या करना चाहते हैं। यू आर अवेलेबल विद मल्टीपल ऑप्शंस एंड यू हैव टू सिलेक्ट सम ऑप्शन। ठीक है, तो ये काम प्लीज आप जरूर करें, आई रिक्वेस्ट, ताकि आप लोगों को जो भी एक्टिविटी करें उसमें ओनरशिप और आपको करने में मजा आए। ठीक है, अच्छा, अब मैं स्क्रीन आगे लेकर आ रही हूँ। राफे, आपने स्टोरी टेलिंग ली है या नहीं ली है, लेकिन इसके ऊपर वो करें, कमेंट करें इसके ऊपर कोई भी, कोई भी कमेंट। इंसान। अच्छा, बस इंसान। और कोई? जी, समीन ने कर दिया है। उमर? टाइम टाइम ट्रेवलिंग, उसकी मतलब इमेजिनेशन, सॉरी। अच्छा ठीक है। जी, किसवा? एक दफा दोबारा बताएं कि वो नोट क्या करना था। लोगों के आंसर्स। ओह, मैं ये कॉपी पेंसिल ले रहा था तो मैंने बाकी लोगों के आंसर्स अभी सुने नहीं थे, ठीक है। जिस चीज ने, जी, तो किसवा? रिपीट। किसवा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। इस पिक्चर को देखकर एआई और मतलब रोबोट नजर आता है। अच्छा ठीक है, मतलब कह रही है एआई और रोबोट आता है ध्यान में, कुछ इस तरह का उनके ध्यान में आ रहा है। राइट। ओ मामा, मामा आपको ये पिक्चर देख के क्या ध्यान में आया? मशीनरी और एआई। राइट। नेक्स्ट फारूक, आपके ध्यान में क्या है? मुझे एआई का समझ नहीं आया कि आप लोगों ने जो एआई बोला है, मतलब कि एआई क्या मतलब। ठीक है, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ब्रेन, ब्रेन रिप्रेजेंट्स द इंटेलिजेंस। लेकिन बेहतर ये है कि ये सब लोग अपना आंसर खुद करें। एआई इनको कैसे, इसको देख के ध्यान में आई है? जी, किसवा? किसवा, आपको इसको देख के एआई कैसे पता, रोबोट और एआई कैसे आ रहा है? एक्सप्लेन कर दें समीन को। कि रोबोट मतलब मतलब लोग हम्म, खुद बनाते हैं उनको, और ये मतलब ठीक है। और शाबाश शाबाश, पता नहीं, समझा नहीं सकती। समझा लेंगी आप, समझा लेंगी, हमें समझ आ रही है, आप समझाएं। मतलब फेक इमेजिनेशन है, मतलब हम्म, ये फेक इमेजिनेशन। ठीक है। और कुछ? कुछ समझ में आया समीन? जी फारूक? ये मुझे तो लग रहा है कोई लेडी है, खातून है, और उसने ये पूरे मुंह पे, सर पे ज्वेलरी से कवर किया हुआ है खुद को, हाँ, और कहाँ वो से? नजर ही नहीं आ रहा। ज्वेलरी कहाँ है? तो ये जो रिंग, क्या इयर रिंग्स टाइप चीजें, सर्कल्स, और ये लगता है कि पूरे वो पेस्ट जो किए हुए हैं। ओपिनियन आपकी जो ज्वेलरी कहाँ से लग रही है? ये एब्स्ट्रैक्ट किस्म की ज्वेलरी की ज्वेलरी है कोई। हेडलाइंस है ना, वो बुरी तरह माइंड कर जाएंगी, और ऐसी कोई ज्वेलरी हम लोग नहीं पहनते। ये इस तरह की होती है, वो बड़े जो गेयर टाइप होती है, गेयर मैकेनिज्म, और वो सारा दिमाग की जो है ना, वो लग ऐसे ही रहा है। ठीक है, ठीक, ठीक है जी, ओके, ठीक है।
अच्छा, और कोई रह गए जी? हम ना मुझे तो कुछ देख के ऐसे लग रहा है जैसे जो साइकिल के चेन्स नहीं होते या कुछ उस तरह का मुझे कुछ लग रहा है। बहुत ज्यादा नॉइज है, बहुत ज्यादा। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है इको हो रही है। तुम जितनी दफा एक दफा कहती हो तो वो 10 दफा आ रही है, सुनाई दे रहा है। रिपीट होता है, रिपीट। हाँ, सारे अपने माइक्स बंद करें फिर वो बोलो। मैं ये कह रही हूँ मुझे देख के वो जो साइकिल के चेन्स वाला सिस्टम होता है मुझे लग रहा है उससे कुछ फील करके ये एक इंसान के फेस को फॉर्म किया गया है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ओके। अच्छा, आप लोग ना एक होम टास्क कीजिएगा आज। आप लोग मेंटल पैटर्न्स या मेंटल गेम्स या मेंटल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरह के टाइटल्स वगैरह लिख के तो आप लोग सर्च कीजिएगा, ठीक है? और आप देखिएगा कि इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स आपको बनी हुई नजर आएंगी। मैं जो इस पिक्चर से समझी हूँ, मैं आज आपको शेयर नहीं करूंगी, लेकिन कल इंशाल्लाह आप लोग जब ढूंढ कर लाएंगे अपने अपने आंसर्स, तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कि इसका ब्रेन का और ये इस पिक्चर का क्या कनेक्शन है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी गेम की तरफ। जी, ओके। सो वन बाय वन ऑल ऑफ यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है? आखिर में हम एनालाइज करेंगे जब एक जुमला हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि पैटर्न कैसे गैस कर सकते हैं आप लोग अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अपने मुतालिक। आप लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं? हाथ खड़ा कीजिए जरा। लड़ाइयाँ होती हैं आप लोगों की? मेरी भी बहुत होती है, मेरा भी हाथ खड़ा है। एनीवन एल्स? हम ना लड़ाई तो मामा, बहुत ज्यादा होती है। हम ना फारूक फारूक आपका हाथ तो पहले ही हम कंसिडर करने लगे। जी, आप सारे लोगों की मुझे वीडियोस नहीं आ रही हैं। हम ना लड़ाइयाँ सबकी होती हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी लड़ाई नहीं होती, मतलब मुझे ये पता चल जाए। हाँ, अब तो राफी ने क्या लगता है उनकी उनकी नहीं होती। नहीं नहीं, उन्होंने कर दिए खड़ा भी, उन्होंने सबसे पहले बुलंद हाथ खड़ा किया था। ठीक है। अच्छा, अब लड़ाइयाँ होती हैं तो लड़ाइयों में सबसे पहले लड़ाई शुरू कहाँ से होती है? माइक ऑन करिए। जैसे छोटी सी बात में, जैसे छोटी सी बात। छोटी सी बात कभी कैसे होती है, मतलब उसके लिए लड़ाई का मीडियम क्या होता है? जी, किस बात? मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अच्छा, लड़ाई, मेरा कहने का ये मतलब था कि लड़ाई सबसे पहले एकदम हाथों से शुरू होती है या पहले मुंह से जुबान से शुरू होती है? मुंह मैं अच्छा, हम्म। मेरी जो होती है ज्यादातर कभी मुंह से शुरू होती है, तो उसके बाद खत्म होती हाँ, है। ज्यादातर तो मुंह से ही होती है। अच्छा, हाथों से ठीक भी है। होती है, हाँ, वो लेकिन थोड़ी मुंह देर से बाद। थोड़ी ज्यादा होती है। जी राफे, वो राफे। हमारा ही साथ होती है। जी, हम ना हाँ, सब लोग माइक ऑन रखें प्लीज। डिफरेंस इन हाँ ओपिनियन की है। वजह से। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से। जी मामा, लड़ाई कैसे होती है शुरू? स्पेसिफिक चीज के लिए, जैसे कि अच्छा, ठीक है, समझ आ गई, किसी स्पेसिफिक चीज के लेने देने से, राइट। ओके। राफे का क्या आंसर आया था? लड़ाई कैसे शुरू होती है? जुबान से। जुबान से। जी फारूक? लड़ाई बस ऐसे ही शुरू हो जाती है, बगैर किसी वजह के भी हो जाती है। नहीं, बगैर किसी वजह के नहीं होती है। ये तो आपके अगर ये इम्पॉसिबल है। कंस्ट्रक्शन है तो बताएं। वो इसलिए वो हमारे लिए जो बस कजन आया हुआ मेरा, उसके तो बगैर वजह की शुरू होती है। नहीं नहीं, उसके उसके भी दिमाग में कोई वजह होती है बेटे। हमारे दिमाग में एक वजह होती है, ठीक है? हाँ फारूक, आप ये सीरियसली कह रहे हैं कि बगैर वजह की भी लड़ाई शुरू हो जाती है? आ, नहीं नहीं, वजह तो होती है आपके। जुबान से शुरू हो सकती है, आपके फेशियल ठीक है। एक्सप्रेशन से शुरू हो सकती है, आपके हाथ से शुरू हो सकती है। मतलब कोई भी रीजन बन सकती है, कोई भी ठीक है। आपका एक्शन, आपका आपका
लड़ाई के सबब होता है बन कोई भी सकते हैं। रिस्पॉन्स जब आप, हाँ रिएक्टिव जब भी आप होते हैं तो लड़ाई शुरू होती है, ठीक है। रिएक्ट जब आप करते हैं तो लड़ाई शुरू होती हाँ, लड़ाई तो वैसे भी शुरू होने की हजार वजह हो सकती है वाकई, लेकिन वजह होती है, ठीक है। यानी समटाइम्स कोई रिएक्शन और रिस्पॉन्स ना देने पे भी लड़ाई होती है, ठीक है। तो लड़ाई की तो बड़ी मजे की साइकोलॉजी है, ठीक है। लेकिन मतलब ये है कि हमने उसको डिबंक, हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो मैं आप सारे उनको, छोटों को बड़ों को, ये कहना चाह रही हूँ कि लड़ाई के लिए जो बेसिक वजह होती है, आज हमें आपको इस एक्सरसाइज को करने से उसको समझने के लिए, आप समझें कि आज हम फर्स्ट स्टेप पे चढ़ेंगे, पहली सीढ़ी के ऊपर पाँव रखेंगे, और हम समझें कि किसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए चलते जा रहे हैं, और हमें देखना है कि यार ऊपर से कैसा नजर आता है, क्या नजर आएगा, इसके बाद आगे जाएंगे, दीवार के पार क्या है। तो आपने आज एक कदम रखेंगे और आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें होती हैं जो लड़ाई का सबब बनती हैं, ठीक है। अब उनका आगाज ये होता है कि हमें अपनी आंखों से मखसूस चीजें और देखने और सुनने की आदत होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब दिमाग में बात करने और बात सुनने में किस तरह हम बहुत स्पेसिफिक और टिपिकल से होते हैं। तो आज आप लोग इसको एनालाइज करेंगे। सो ऑल ऑफ यू, अब मैं आखिर में आप लोगों को खुद इंशाल्लाह एनालाइज करवाऊंगी। जी, हम ना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज है। वो मेरा पहले के रेस था। ओके, ठीक है। जी, पहला पार्टिसिपेंट मेरे पास है, मेरे पास आ रहे हैं उमर। उमर, ममा शुड व्हाट, कंप्लीट द सेंटेंस। मेरा एक सवाल था कि ये जो आपने फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई, ये पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी है या ये सिंगल सिंगल सेंटेंसेस बनाने हैं? नहीं, सिंगल सेंटेंस है, ये सिंगल सेंटेंसेस है। मामा शुड व्हाट। उमर, नेक्स्ट समीन। जी समीन, हाँ, मामा सबसे शुड। पहले मैं थोड़ा सा लिख कर और वो कर लूं, फिर आप थोड़ा सा लास्ट में से कर पूछ सकती हैं। ठीक है, लेकिन फिर आप ठीक बाकियों है। का सुन नहीं पाएंगी ना। मामा को डैश करना चाहिए। मामा शुड। मामा को आगे, मामा को चाहिए, आगे बोलें। यू नो, कैसे? क्रिएटिविटी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। मामा शुड। हम्म, भूल गई मैंने क्या याद किया, क्या कोई बात नहीं, दिमाग में आया था। कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप सोच लो, आप सोच लो, बाकियों के आंसर सुनो। बाकियों के आंसर में कोई आपको लगा कि मैं भी यही आंसर देना चाह रही हूँ, इस तरह का देना चाह रही हूँ, मैं एग्री करती हूँ, आप वही बोल दें। यहाँ कोई मसला नहीं, यहाँ सबसे आप सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे चीटिंग का ओके। कोई मसला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मसला है दिमाग बढ़ाने का। और आप किसी के दिमाग से भी सीख सकते हैं, किसी की बात से भी सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास मामा। ओके। मामा, मामा, मामा शुड। मम्मा शुड गो अवे। ओके, वेयर। अच्छा, ठीक है। मामा शुड गो अवे। अच्छा, नेक्स्ट है फारूक। तो ये मैंने अपने हिसाब से बताना या वो वैसे ही सेंटेंस? आपने अपने दिमाग से बताना है, बस कुछ भी बता दें, जो भी आप सोच रहे हैं। अच्छा, मामा शुड, हाँ बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, एक तो शुड, मामा बस शुड, एक एक आपने बताना है, एक दो बता दें। मामा शुड कुक फूड, nice राइट। food, healthy food for me. Mama should clean the home. Sleep earlier. Mama should not interfere our activities. मतलब इस तरह के ओके, काफी सारे हो सकते ठीक है, राइट राइट राइट। अब ये सारे आपके ही हैं, आपने बोले हैं मामा शुड कुक हेल्दी मील फॉर अस, एंड मामा शुडंट इंटरफेयर,
और मामा शुड क्लीन द होम, राइट? ये आपके 3 सेंटेंसेस हम कंसिडर कर रहे हैं। बच्चों सुन रहे हैं ना आप लोग? अच्छा, मामा ने कहा है जी जी। मामा शुड गो अवे। एंड नेक्स्ट उमर, अभी तक आपका नहीं आया। उमर, here is उमर। उमर, उमर आपकी स्क्रीन ऑफ है बेटे, आपकी वीडियो ऑफ है सॉरी सॉरी। जी। असल में इतनी सही समझ नहीं आई तो हाँ, मामा को चाहिए क्या? क्या चाहिए मामा को? मामा को चाहिए कि मामा शुड, मामा को क्या चाहिए? अब मामा किस तरह शुड, में? हम्म। मामा दो मिनट दो मिनट। मैं वो थोड़ा सा सोच के बताऊंगा। ओके राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे पास कौन है? अब्दुल राफे। मम्मा शुड क्लीन हर हाउस। मामा शुड क्लीन द हाउस। किसवा? Mama should take a break. टेक ऑनलाइन सेशन। ओके, अच्छा किसवा का पहले आंसर रिपीट कर दे। किसवा ने कहा है मामा शुड Take a break. टेक अ ब्रेक, एंड उमर ने कहा है कि मामा शुड टेक ऑनलाइन सेशंस। ओके, हम ना, हम ना, मैं तो कहूंगी मामा शुड रेस्ट। ओके ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये देखें कि आप लोगों ने इसमें से पहली चीज क्या है कि आप सारे लोगों ने कोई रह तो नहीं गया ना? ठीक है। और मुझे किसवा का नहीं समझ में आया। शी सेड मामा शुड टेक अ ब्रेक। और बस ठीक है। राइट, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा अब ये देखिए, आप लोगों को पहली बार सोचने में एक जुमला मुकम्मल करना है जिसमें कि हम ऐसे ही कह दें कि मामा शुड लर्न, मामा शुड गो, मामा शुड रीड, मामा शुड से स्पीक, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स यू नो, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ द वर्ड्स यू नो, वोकेबलरी यू हैव, लेकिन उसके बाद भी हमें सोचने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारे दिमाग को एकदम बहुत ज्यादा सोचना नहीं आता। सो स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, कि आपको एक लफ्ज के ऊपर अगला लफ्ज बोलना आता हो, ठीक है। जैसे वो पासिंग पास गेम भी हम इसमें ऐड करेंगे, वो हम डालेंगे इसके अंदर, बल्कि वो है शायद किसी की एक्टिविटी के अंदर है भी है, ठीक है। अब आपने एक चीज ये देख ली, दूसरी चीज आपने ये देखी कि एक ही जुमले से सब लोगों ने जो बातें कही हैं, जो जुमले कहे हैं, वो उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं आपको? फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब आप बात करते हैं तो आपके बारे में, आपके दिमाग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रिवील होती है, यानी कुछ इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचती है, और आप सारे, हम लोग एक दूसरे को यूं जानना शुरू करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर हमारे पास ज्यादा अडल्ट होते तो ये और भी चीज खुल के हमारे सामने आती है, हम इसका ज्यादा अच्छा और एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम जाएंगे कि पैटर्न किस तरह हमारे सामने रिवील होता है, ठीक है, उसको हम थोड़ा और आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं जी। बाबा इज इन डैश, ऑफिस। राइट, हम ना, व्हाट, हु सेड एंड व्हाट सेड? मैंने कहा है अच्छा, बाबा आपने कह इज दिया इन बाबा, ऑफिस। बाबा इज इन ऑफिस, राइट, और नेक्स्ट हम ना, Baba is in washroom. ओके उमामा सेड, ठीक है, बाबा इज इन वॉशरूम, यस, नेक्स्ट हम ना, मेरे दिमाग में भी एकदम से ऑफिस ही आया था, लेकिन मोमन ने कह दिया था तो मैंने कहा मैं कुछ और सोच लेती हूँ। ओके कोई बात नहीं है, पहले जो दिमाग में आया इंस्टेंट वो भी थिंकिंग आप बता सकते हैं। ओके, हम आपका भी ऑफिस ही कंसिडर कर लेते हैं जी। समीन, बाबा 2 सेकंड अभी वाला, मैं पानी पी लूं, मेरे घर में एकदम से मिर्चें आई हैं। जी जी पी लें पी लें। राफे,
Baba is in the car. ओके, किसवा? Bed. बाबा इज इन द रूम मेरा। ओके, राइट। किसवा ने बेड कहा है, उसने समीन ने समीन व्हाट यू सेड? इन रूम। ओके, रूम। रूम यस कमरा। फारूक। फारूक। Baba is in hurry. अच्छा, ठीक है, किस बारे में? सही है। ऑलवेज इन हरी। Always in hurry. अच्छा, ऑलवेज। बिकॉज ऑफ नो रीजन। अच्छा, राइट। अच्छा जी, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को फर्क महसूस हुआ पहले जुमले के बारे में सोचने में? अच्छा समीन, आपका भी नहीं आया कि मामा शुड व्हाट? पहले जुमले में आपका रह गया था। मामा शुड गो हॉस्पिटल टू चेक। ओके, ठीक है, मामा शुड गो हॉस्पिटल। ठीक है जी। अच्छा, पहले जुमलों में के बारे में सोचने में आपको देखें कि थोड़ा सा टाइम लगा। अब दूसरे जुमले पे अब हम आ गए हैं। अच्छा, अब हम तीसरे जुमले पे आ गए हैं। आप लोग आंसर्स नोट कर रहे हैं ना सबके? ठीक है। अ गर्ल डूइंग व्हाट? यस, हमना सेड होमवर्क। ओके, नेक्स्ट। A girl is doing nail art. डूइंग नेल आर्ट, राइट। नेक्स्ट। अ गर्ल इज डूइंग मेकअप। ओके जी, किस पर? Maybe makeup, I think. ओके, ओके, नेक्स्ट। फारूक। उमर। A girl is doing nothing. A girl doing nothing. She's doing nothing. Wow. अच्छा, और कौन है? उमर। A girl doing मैं भूल गया अचानक से। हम्म। हाँ, girls doing a mess. Oh my God. Right. Creating mess. Oh my God. Okay. She's creating mess. Right. Rafi. A girl is doing his homework. Her homework. Right. Her homework. Right. ठीक है जी. Okay. So next, Sarah is going to London. right. Samin. Sarah is going to kitchen. Right. Hamna. Supermarket. Farooq. Sarah is going to slap her younger brother. ओके, उमर। अच्छा, उमर ने तो उसको लंदन पहुंचा दिया था। नेक्स्ट है जी Going to drive a scooty. ओके, सारा इज गोइंग टू ड्राइव अ स्कूटी। कौन रह गया? राफे। राफे ने बता Going to दिया है। park. गोइंग टू Sarah is पार्क। going to park. राइट, राइट। सब हो गए ना? जी। Sarah is going to make noodles. ओके, राइट, ठीक है। At एंड 6 लास्ट, o'clock. राइट, राइट, लास्ट लाइन है जी, इन पार्क। सॉरी, उमामा ने नहीं बताया। यस उमामा। सारा इज गोइंग टू Making noodles. व्हाट? यस उमामा। Sarah is going to cook noodles. कुक नूडल्स, राइट। ओके, ठीक है। अच्छा, एंड द लास्ट है जी, इन पार्क अली हैज डन समथिंग। अली हैज डन समथिंग व्हाट? लड़ाई। अच्छा जी, ओके, नेक्स्ट। लेकिन इससे सेंस नहीं बनती। इन पार्क अली हैव डन समथिंग लड़ाई। फाइटिंग, सॉरी, मतलब समथिंग समथिंग की जगह फाइटिंग। समझे। ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ ना, आप ये समझे कि समथिंग की जगह यहाँ पे समझे ब्लैंक है, तो समथिंग व्हाट। तो उसने कहा जी वो फाइट कर दी उसने वहां पे। ठीक हाँ, है, ये ठीक है। हाँ। यानी ये जो उसने लड़की को कहा था ना, शी इज क्रिएटिंग मैस, तो यहाँ पे अली भी मैस क्रिएट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फाइट एंड क्वेरल। राइट, नेक्स्ट। वो लड़ाई कर नहीं रहा, लड़ाई को सुलझा रहा है।
अब done ठीक है। something. ओ राइट ठीक है जी जी नेक्स्ट Ali has done what? In Mark, Ali have done something weird. Something weird. Something weird. What kind of weird? ठीक है समथिंग वियर्ड समीन ने कह दिया समथिंग वियर्ड और उमर ने उसको लड़ाई फाइट क्वेरल नेक्स्ट राफे Ali has done something that he don't want to. ओ डोंट वांट टू आगे कंप्लीट करना चाह रहे हैं या बस इतना ही नहीं बस इतनी काफी है मेरा। Ali has done ठीक है something worse. कुछ ऐसा कर दिया जो वो नहीं करना चाह रहा था हाँ अपनी मर्जी के खिलाफ उसने कोई काम कर दिया ऐसा ही है नहीं अपनी मर्जी के खिलाफ मामा नहीं, वो जो तो हो गया। ओके फिर नहीं बस करना चाह रहा था, नहीं भी करना चाह रहा था, कर दिया उसने। अच्छा नहीं भी करना चाह रहा मुझे था समझ राइट नहीं आया अभी क्या ठीक बोले। ठीक है राफे खुद ही एक्सप्लेन करेंगे भाई अपने पॉइंट को क्योंकि हमारे तो आगे से दिमाग में इतनी बातें आनी शुरू हो जाएंगी बोले बोले दोबारा बोले। जी राफे आंसर करें आप दें जवाब अपनी बात को उसने खुद पहुंचाएं यस उसने फाइट की लेकिन वो नहीं भी करना चाह रहा था, लेकिन करना भी चाह रहा था। ठीक है बस राइट ओके अच्छा ठीक है और जी उमर ने तो कह दिया वो लड़ाई सुलझा दी है और राफे का जो अली है वो जो नहीं करना चाह रहा था और करना उससे चाह हो भी गई रहा था और करना नहीं भी उससे चाह हो रहा गई है लड़ाई वो नहीं करना चाह रहा था उससे हो गई है ठीक है अच्छा उमामा उमामा इन पाक अली has done what Park, Ali has done something worse. something worst okay किस्वा Ali has done something dangerous. something dangerous something weird something mess creating mess अच्छा और इसके अलावा उमामा मामा मामा को हो गया समथिंग वर्स्ट। मामा ने हो गया मामा ने क्या कहा है समथिंग वर्स्ट। something worst and something dangerous अच्छा जी फारूक Ali has done something funny to attain the attention of other people present in the park. वाह राइट राइट हमना का हो गया आई गेस हमना हो गया था ना Something wrong. नहीं समथिंग रॉन्ग समथिंग रॉन्ग ठीक है अच्छा अब हम इसको कंक्लूड करते हैं मैं सिर्फ 1 मिनट में कंक्लूड करूंगी सोचना आपने खुद है इसके बाद हम 5 मिनट की ब्रेक लेंगे और नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएंगे 7:18 हो गया हमारे पास 45 मिनट्स हमारे पास अभी हैं ठीक है मैं इसको बच्चों सारे लोग हैं सबके माइक्स वीडियोस प्लीज अपनी माइक्स बेशक ऑफ रखें वीडियोस ऑन रखें मुझे यहाँ आप लोगों से आपको एक बात करवानी है कहनी है कि आप सब लोगों ने एनालाइज करना है कि आप ये जरा नोट कीजिएगा कि लड़कियों ने मामा को कैसे काम करवाए हैं लड़कों ने मामा को कैसे काम करवाए हैं ठीक है आमतौर पर हम सारे लोगों का एक पैटर्न बन चुका है कि मामा शुड कुक मामा शुड क्लीन होम मैंने कोई यू काम नो नहीं करवाया मैंने कोई काम नहीं करवाया। राइट कोई बात नहीं है अच्छा दूसरा आपने आपने मैंने कहा है कि टीचिंग असिस्टेंट। हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास लेना भी तो एक काम ही है कुछ भी है जो भी है ठीक है वो आप यानी अपनी मर्जी से ले लीजिए। काम नहीं करवाया। आपने रेस्ट करवाया आप लोगों ने जो भी कराया है मैं बताना ये चाह रही हूँ कि आधे जो लोग हैं आधे लोग मामा से किस तरह के काम ऐसे सेट करते हैं आधे लोग यानी अब चलें ठीक है आप लोग डिफरेंट है ना थोड़े से आपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि हमारे बहुत सारे हम चीजों को कामों को एसोसिएट कर चुके होते हैं स्पेसिफिक रोल से स्पेसिफिक जेंडर से स्पेसिफिक पर्सन से ठीक है जैसे कि बाबा इज इन ऑफिस ये हम लोग फौरन हमारे दिमाग से निकलता है यानी मैंने जब ये एक्टिविटी की थी तो मेरे भी दिमाग में यही आया था बाबा इज इन ऑफिस यू नो ठीक है और फॉर एग्जाम्पल अगर मामा इज इन तो मामा इज इन कौन क्या क्या बोलेगा एकदम सब बोले जरा मामा इज इन मामा इज इन वॉशरूम। सारे बोलेंगे किचन. इन द शॉपिंग मॉल। in the shopping mall, in the bed, in the kitchen.
नहीं, अब घर वाले काम नहीं निकाले ना इसमें, घर वाले काम ठीक नहीं है है, इसमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। अब आपने क्या किया है, इतनी सी देर में अभी मैंने अभी थोड़ा सा जुमला बोला था और आपने क्या किया, पैटर्न चेंज कर लिया कि यार मामा को इन कामों से निकाल के किसी और काम में भी लेकर जाओ। ठीक है। तो क्या है, यानी दिस वे हम क्या करते हैं, हमें बात करते हुए बाबा को हमने ऑफिस में रखा, मामा को हमने किचन में रखा, गर्ल जब भी आएगा तो हम डूइंग क्या कहेंगे, डूइंग शॉपिंग, डूइंग मेकअप, डूइंग टिपिकल थिंग्स लाइक जो हम गर्ल से एसोसिएट करते हैं, गर्लिश कामों को, हम कुछ कामों को हमने समझा हुआ है। यानी फौरन से ये नहीं आएगा कि अ गर्ल डूइंग यू नो शी इज चेंजिंग द बल्ब ऑफ द रूम, या फिर शी इज taking some heavy things। इस तरह की मेरे चीजें हमारे जहन में अमूमन नहीं आती। मेरे हिसाब से उन्होंने खुद ही अपने बारे में ये कहा है, हमने तो नहीं कहा ऐसा। उन्होंने, हर लड़की अपने बारे में, हर खातून और हर मामा और हर बाबा अपने बारे में डिफरेंट बातें कहना चाहते हैं, हमने ये लेकिन समझना है। जैसे आपने अभी कहा ना कि हर लड़की ने, मतलब जो भी आपने कहा गर्लिंग है कि मेकअप के बारे में बात किया, उन्होंने खुद ही अपने बारे में किया, हमने तो नहीं की ना। हमने तो नहीं नहीं, होगा। नहीं, राइट, राइट। यहाँ हम कोई पार्टीबाजी नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि गर्ल्स भी, यानी हाँ, हम यहाँ सब हाँ, सीख रहे हैं, बॉयज भी सीख रहे हैं, गर्ल्स भी सीख ठीक। रही हैं। ठीक है। तो हम ये हम्म, कह रहे हैं कि गर्ल्स भी, यानी मैं भी, अ गर्ल डूइंग, जब मैंने ये सेंटेंस देखा तो अ गर्ल डूइंग मेरे जहन में भी इवन क्या आया, शॉपिंग। ठीक है। बट अ गर्ल और अ वुमेन, लेकिन मैं एक वुमेन हूँ, ठीक है। तो लेकिन मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत, आई एम फॉन्ड ऑफ शॉपिंग एंड मैं मॉल्स में फिर रही होती हूँ, ये मुझे बड़ा शौक है। तो एवरी वुमेन इज डिफरेंट, एवरी लेडी इज डिफरेंट, एवरी गर्ल इज डिफरेंट, एवरी बॉय इज डिफरेंट। ठीक है। तो हर इंसान डिफरेंट है, लेकिन कुछ परसेप्शंस बन चुकी हैं। हम 10 15 20 50 अपनी जिंदगी में औरतों को जो काम करते हुए देखते हैं, आदमियों को या बाबाज को जो काम करते हुए देखते हैं, तो हम उन 50 लोगों को, अगर हमने 100 लोग देखे हुए हैं और उनमें से हमने 80 औरतों को एक जैसा काम करते हुए देखा है, या 60 लोगों को, तो हम ये परसेप्शन बना लेंगे कि सब औरतें ऐसी ही होती हैं, सब औरतें यही करती हैं, सब लड़कियां यही करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अली, जो लास्ट सेंटेंस आया है कि अली पार्क में क्या कर रहा है, तो देखिए लड़कियों का फॉरन परसेप्शन क्या सामने आया है, कुछ गलत कर दिया है उसने, कोई फड्डा कर दिया है, लड़के ने भी फड्डा करवा दी है, कुछ गलत कर दिया है, जो नहीं करना चाह रहा था उसने वो किया है, डेंजरस किया है, यू नो इस तरह की चीजें। अच्छा, फारूक ने कहा है कि वो उसने अटेंशन गेन करने के लिए कुछ फनी किया है। तो इस एक्टिविटी का मतलब ये था कि आप लोग, हम सारे लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग ये जानना शुरू करें कि हम कुछ कुछ लोगों के साथ कुछ कुछ चीजों को अटैच कर चुके हुए हैं। ठीक है। अब हमने अपनी थॉट से निकल के कुछ नया भी सुनना है, जो जो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आए हैं, आपने अपने दिमाग को थोड़ा सा ओपन करना है। अच्छा, ये भी ओके। फॉर एग्जाम्पल, बाबा इज इन किचन, व्हाई ही इज नॉट इन किचन। मामा की बात करती है तो कभी कभी बाबा कहवा बना ही देते हैं ना, कोई चिकन धो दिया, कोई इस तरह के काम, तो हो कभी कभी तो वो भी किचन में होते हैं, लेकिन हम ये कहते नहीं है क्योंकि ये काम बहुत ही कम होता है। बहुत रेयर बाबाज ये काम करते हैं, इस टाइप के हेल्प करते हैं, राइट। तो अब क्या है, लेकिन वो जो कम चीजें हैं वो नजर में नहीं आ रही। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम हर वक्त क्या करते हैं, हर दफा लोगों को जब काम असाइन करने लगते हैं या उनके बारे में सोचने लगते हैं, तो उसी पैटर्न पे सोचना शुरू कर देते हैं जो हमने देखा होता है। तो इस तरह क्रिएटिविटी नहीं पैदा होती, इमेजिनेशन ज्यादा वसी नहीं होती है, हम लोग ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर एक बंदा डिफरेंट आ गया बीच में, तो हम कहेंगे नहीं ये तो औरतें करती ही नहीं है यार, ये तुमने क्या औरतों को ये कह दिया है, इसीलिए जब हम किसी ड्रामे में देखते हैं कि रोल रिवर्सल देखते हैं, या देखते हैं कि यार एक लड़की है, उसने बहुत कोई ऐसे कोई अनोखा सा काम कर दिया, तो हम कहेंगे कि ऐसा कहाँ होता है, ये कौन सी लड़कियां रिक्शा चलाती हैं, कौन सी लड़कियां वैगन चलाती हैं, इस तरह क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या है कि इस तरह की जब भी एक्टिविटीज दोबारा भी हमारे पनोपिया में अगर आती हैं, तो आप लोग इस तरह सोचना शुरू करेंगे कि हमारे फिक्स्ड पैटर्न्स बने हुए हैं और उनसे बाहर निकल के हम नहीं सोचते हैं। तो अब आपने इस गेम को अगर ज्यादा से ज्यादा खेलेंगे तो यू विल कम टू नो कि हर बंदा कितना डिफरेंट भी बाजू का सोचता है, और बहुत सारी चीजों में हम बहुत सेम भी सोचते हैं। ठीक है। तो जहां हम बहुत सेम और बहुत स्टेगनेंट हो चुके हैं, वहां हमने डिफरेंट सोच की तरफ जाना है। ओके। सो कोई इस एक्टिविटी पे किसी का कोई कमेंट, कोई अपनी फीलिंग शेयर करेगा? जी, इस पे मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा। जरूर। अच्छा, ये बेसिकली हर सेंटेंस में जो
पहला जो वर्ड या जो आता है वो हमारे मतलब जो हम डेली रूटीन में हम देखते हैं जी जी। जिसको तो मेरा ख्याल है कि ये सेट पैटर्न्स हैं जो कि हम्म हमारे दिमाग में फिक्स हुए हुए हैं, और हमारा हम्म जो ब्रेन है वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड उन्हीं वर्ड्स पे उन्हीं सिचुएशंस पे जाता है। तो हम्म क्रिएटिविटी मेरा ख्याल ऐसा है कि इससे हट के सोचना, एग्जैक्टली। मतलब कि बिल्कुल। जो तो मेरा ख्याल है कि ये यहाँ से हमें थोड़ा सा ये आइडिया हुआ है कि जो सेट पैटर्न जो चले आ रहे हैं तो उससे जो अगर कोई हट के सोचता है तो वो बेसिकली एक क्रिएटिव माइंड है, मतलब एक दूसरे के वही कॉपी करते जाना। असल में ना क्रिएटिव माइंड का ये है कि यानी किसी भी चीज को किसी भी वर्ड से वो 10-50 डिफरेंट तरह की बातें बना ले, दिमाग नई तरह से बिल्कुल सही। और ज्यादा तरह से सोचने के केपेबल हो जाए। ठीक है। हम्म, और इसके अलावा यहाँ भी आपकी एक जुमले से मुझे बड़ी कोई अच्छी जहन में बात आई थी। आपने कहा कि हर वर्ड के, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो आपने कहा ना कि हर पहला वर्ड देखते ही अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ऐसी मल्टीपल गेम्स मैंने और भी डाली हुई है इसके अंदर। एक वर्ड आएगा आपके जहन में और उस वर्ड से आपके दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पहले से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको बार बार ये पता ही नहीं होता कि हमने कितनी चीजों को कनेक्ट करके एक ही डब्बे में डाल के रखा हुआ है। ठीक है। तो उससे चीजें बहुत ज्यादा अब यहाँ पर वो भी हैं, क्या समीन भी हैं, समीन अब बोर ना होना शुरू हो जाए, लंबी कॉन्वर्सेशन होती है तो अच्छा। तो ये होता है कि जी हम लोगों ने एक चीज के साथ स्पेसिफिक चीजों को अटैच करके दिमाग एक ही तरह से सोच का आदि बना हुआ होता है। ठीक है। तो इससे डिफरेंट जाना सोचना, यस दिस इज क्रिएटिविटी। और यहाँ से आपका आगाज होता है जो ज्यादा नया और ज्यादा बड़ा सोच सकता है, तो ऑफ कोर्स वो फिर आगे डिफरेंट फील्ड्स हैं, चाहे वो फिर स्टोरी टेलिंग हो, इमेजिनेशन हो, नॉवेल राइटिंग, कुछ भी मुख्तलिफ तरह की चीजें। जी उमर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। आप कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, राइट। ठीक है जी। हम आगे चलते हैं। अब आप लोगों को 5 मिनट की ब्रेक है और फिर हम करेंगे अपनी सेकंड एक्टिविटी। ठीक है, ओके। उतनी देर मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग वो कर दें। आप लोग उसमें से सिलेक्ट कर लें और 5 मिनट बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। कोशिश करें कि चैट में जिन लोगों को ब्रेक नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मगरिब पढ़नी है। ओके। ये किसी का कुछ हो रहा है भाई। क्या कुछ हो रहा है किसी का?